हरे कृष्णा। सभी लोग परफेक्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जॉब परफेक्ट हो, घर परफेक्ट हो, बच्चे परफेक्ट हों, रिलेशनशिप परफेक्ट हो, आपका हेल्थ परफेक्ट हो, आप परफेक्ट दिखो। तो ये परफेक्शन की दौड़ जो होती है वो हमारी ज़िंदगी पे धीरे धीरे हावी होती जाती है और हम थकने लगते हैं। हमारे कंधे इस बोझ से कब झुकने लगते हैं हमें याद भी नहीं आता और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में चिड़चिड़ाहट आने लगती है और जो जिस परफेक्शन की तलाश में हम निकले थे वो परफेक्शन कितना हुआ कितना नहीं हुआ इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये परफेक्ट कौन है, कौन हो सकता है और कौन सा इजी तरीका है कि हम लाइफ में कम स्ट्रगल करके कुछ परफेक्शन की तरफ बढ़ें, इस पर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। जो भक्ति मार्ग में चलते हैं वो कहते हैं कि इस जगत में केवल एक ही व्यक्ति परफेक्ट है, वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को ही परफेक्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें सारी कलाएं थी, 64 कलाएं जो होती सभी थी और वो परफेक्ट थे। तो उनकी जो भक्ति करते हैं, उनका कहना है जब हम भक्ति करते हैं, जब भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो धीरे धीरे याद करके हम परफेक्ट बनते हैं। तो लोग इसका विरोध भी करते हैं कि जब तुम कुछ काम ही नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे बनोगे, क्या कृष्ण की भक्ति करके तुम घर में पड़े रहोगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि क्या कृष्ण भक्ति से लोग परफेक्ट होते हैं और होते हैं तो कैसे होते हैं। तो परफेक्ट व्यक्ति जो होता है, जो परफेक्शन जिसे हम कहते हैं, जो अपने कर्मों में निपुण होता है, जो अपने जीवन गृहस्थी को आसानी से संयोजित कर सकता है, जो अपने जीवन के उच्च आयामों को जो आसानी से छू सकता है, जो सारे सेगमेंट में कुछ कुछ करके इतना रहता है कि उसके जीवन में एक बेहतर सामंजस्य सौंदर्य प्रकट होता है। तो जो भी सौंदर्य प्रकट होता है वो कहां से प्रकट होता है, वह आपकी ही व्यक्तिगत ऊर्जा से प्रकट होता है। आपके भीतर ही ऊर्जा है, वही ऊर्जा जब मटेरियलाइज होती है तो आपके जीवन में सौंदर्य फलित होता है। तो कृष्ण का इसमें क्या रोल है, क्योंकि कृष्ण भगवान है और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनकी ही है, तो आपके भीतर की ऊर्जा भी भगवान कृष्ण की ही है, या आपकी ऊर्जा जो भी है वो भगवान की है, ऐसा हम समझें। तो यदि हम भगवान को याद करते हैं तो जो ऊर्जा है वह और बढ़ने लगती है, क्योंकि वो कहीं कहीं ब्लॉक हो गई है, कहीं कहीं आपके अहंकार के कारण, आपकी इच्छाओं के कारण ब्लॉक हो गई है। तो एक तो वह ऊर्जा और बढ़ने लगती है, और दूसरी बात यह है कि वह ऊर्जा कई तरह की व्यर्थ की चीजों में खर्च हो रही है। व्यर्थ की बातें करने में, व्यर्थ के सामान इकट्ठा करने में, व्यर्थ के रिलेशन बनाने में, व्यर्थ के खर्चे करने में, व्यर्थ कमाने में। ये वो सारी जगह हैं जहां यह ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो आपकी बचत कम हो जाती है। बचत का सीधा सीधा गणित है, आप ज्यादा कमाओ कम खर्च करो, बचता है। तो आपकी ऊर्जा कब बच सकती है, जब ज्यादा हो और कम खर्च हो। तो व्यर्थ की चीजें बंद हो जाएं और आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आने लगे, तब आपके पास एक ऊर्जा बचने लगेगी। जो बचने लगेगी वही जीवन में सौंदर्य फलित करती है। यदि आप सारा का सारा धन जो आप कमाते हैं सारा का सारा खर्च कर दें तो आपके जीवन में सौंदर्य नहीं आएगा। थोड़े दिनों में आप कोई समस्या आ जाएगी, फिर आप डेप्ट में चले जाओगे। तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर वो क्या सिखाते हैं, आप बचत करिए, ज्यादा कमाइए, कम खर्च करिए। तो जो भक्त होता है वो क्या करता है, भगवान को याद करने में समय बिताता है, ऐसे कोई तरीके अपनाता है इससे वो ईश्वर को याद कर सके। और जैसे जैसे वो ईश्वर को याद करता है उसके जीवन में होता क्या है, उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं, उसका ईगो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। आपके भीतर परमात्मा की जो ऊर्जा यहां वहां अटकी हुई है वो खुल जाती है, आप अधिक ऊर्जावान हो जाते हो। फिर वो आगे क्या करता है, चूंकि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता, उसकी समझ बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के खर्चों में, व्यर्थ की उलझन में, व्यर्थ के कामों में लगा नहीं रहता है। तो क्या हुआ, कमाई ज्यादा हो गई, वो खर्चा कम हो गया, तब आपके पास ऊर्जा बच गई। और जब ऊर्जा बच गई तो यही तो ऊर्जा सौंदर्य लाती है। आप पूरे चुक गए, मान लीजिए कि आप बड़े परफेक्ट हाउसवाइफ हो, आप बड़े अच्छे से आपके बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, घर को भी करीने से मैनेज करते हो, और इतने थक जाते हो कि चिड़चिड़ा उठते हो, चिल्लाने लगते हो। तो सारा आपका जो परफेक्शन है वो धरा का धरा रह गया। अब यदि आप सोचो कि आपके पास इतनी बंडल ऑफ एनर्जी रोज बच जाती है, तो आप अपने बच्चों को भी मैनेज कर लें, आप अपने घर को भी मैनेज कर लें, और इतनी ऊर्जा बच गई, इस ऊर्जा से आपका सौंदर्य बढ़ता है, क्योंकि यह ऊर्जा आपको चिड़चिड़ाने से बचाती है, यह ऊर्जा आपको बीमार होने से बचाती है, यह ऊर्जा आपकी पीठ दर्द को ठीक करती है, यह ऊर्जा आपके स्वास्थ्य को बेहतर करती है।
तो ये बचत हुई कैसे? जब आपने इस ऊर्जा को कमाया और खर्च होने से बचाया, तो ये ऊर्जा बची। और सारी की सारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि हम ऊर्जा विहीन हो जाएं। ऊर्जा विहीन कैसे हो जाएं? जितना है उतना भी कमा लें और फिर लोन ले लें और लोन लेके भी खर्च कर दें। तो ये संस्कृति है। तो हमें क्या सिखाया जाता है? तुम में जितनी जीवन शक्ति है वो तो संसार में लगा ही दो, और जितनी और बचत है, रिजर्वायर है, वो भी लगा दो। अब जब रिजर्वायर ही लगा दिया, रात रात भर जग के काम कर लिया, तो क्या हुआ? बीमारियां बढ़ गई। नींद आती ही नहीं है तो क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप थके थके लगते हो, आपके ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करते हैं, आप ढंग से एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, तो फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, आपको कल कोई गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्री रेडिकल इंजरी कैंसर को बढ़ाता है। तो आप देखो कि जो तरीका हमने बना रखा है कि खुद की ऊर्जा तो खर्च ही कर दो और जो रिजर्वायर ऑफ एनर्जी है वो भी खर्च कर दो, और थके निढाल फिर विटामिन की गोली खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से चेहरे पे चमक आ जाए, लोशन लगा रहे हैं, 10,000 20,000 खर्च करके फेशियल करा रहे हैं। ये सब महिलाएं कर रही हैं, सब पुरुष कर रहे हैं। पुरुषों का यह है कि जब ऊर्जा ही नहीं बचती तो 4 दोस्तों के साथ बैठ के एक दिन पार्टी कर ली तो कुछ ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करी गई। ये पुरुषों का तरीका है। तो आपको ऊर्जा यदि बढ़ाना है तो सीधा फार्मूला है, जिस तरह धन को बचाने का सीधा फार्मूला है अधिक कमाओ कम खर्च करो, इसी तरह आपके जीवन की ऊर्जा को बढ़ाने का एक ही तरीका है, ईश्वर की ओर लौटो, मतलब अपने पास लौटो, ऊर्जा बचाओ कम खर्च करो। आपकी ऊर्जा बचेगी, जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, निपुणता बढ़ेगी, और जिस परफेक्शन की तलाश में आप हो वो परफेक्शन आपके जीवन में आने लगेगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी, आपकी पारिवारिक जीवन सुधरेगा, आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, और आपके अंदर की जो चिड़चिड़ाहट है वो भी कम होगी, और आपके भीतर का तनाव, आपके भीतर का भय, आपके भीतर का क्रोध कम होगा। यही परफेक्शन आप तलाश रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? खुद का भी खर्चा और डेप्ट पे लेकर भी खर्चा, तो पूरे के पूरे खर्च हो रहे हो। बचना है तो कृष्ण की ओर लौटना होगा, क्योंकि वही परफेक्ट हैं, और जो परफेक्शन चाहता है उसके पास इस पैकेज से अच्छा और कोई पैकेज मार्केट में नहीं है। यही वो पैकेज है जिसकी सहायता से आप सारी चीजें आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉस सारी चीजें हैंडल कर पाता था तो आप भी कर पाओगे। यदि आपको जल्दी से जल्दी इस विद्या को सीखना है तो भगवत गीता पढ़िए, हरि नाम जपिए, तभी आप धीरे धीरे इस विद्या में निपुण होगे। आपके पास वो शक्ति आएगी जो आपके जीवन में जो आपकी तलाश है उसे मिटा देगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत आभार। आपका और मेरा दोनों का आध्यात्मिक विकास हो। हरे कृष्णा।